छत्तीसगढ़ के पारंपरिक हरेली तिहार को लेकर प्रदेश भर में उत्साह है। नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भी हरेली की खास सजावट की गई। परिसर में ग्रामीण परिवेश और छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति की झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधि विधान से कृषि औजारों की पूजा की और गौवंश का पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि व अच्छी फसल की कामना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेली तिहार की बधाई दी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कृषि मंत्री रामविचार नेताम समेत कई मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हरेली पर्व किसान, खेती किसानी, कृषि औजारों और पशुधन के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। सियान जवान लड़का सबला हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। और हर साल इस साल भी सरकार की तरफ से हरेली तिहार आयोजन हुए हैं मुख्यमंत्री निवास में। और एमा हमारे 3 बार के मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे पूर्व राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर रमेश बैस जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण और हमारे पदाधिकारी मन और पूरे रायपुर से हमारे सज्जन भी लाए हैं, सबके धन्यवाद। और हमारे भोले बाबा की पूजा करथन, गौ माता की पूजा करथन और किसान औजार कुदाली फौड़ा वो सबके पूजा करथन, प्रकृति की पूजा करथन। और इस साल हमारे किसान मंबर अच्छा से हो, वर्षा पानी बढ़िया हो, खेती बाड़ी अच्छा हो, पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि होकर कामना। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की ईडी गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए और केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि पिछली बार सत्ता में आने पर कांग्रेस ने रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल का बदला नहीं लिया था, लेकिन अब सरकार बनने पर सबका हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में शामिल भाजपा नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। ईडी की कार्रवाई पर तंज कसते हुए बघेल ने कहा कि जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। उन्होंने ईडी अधिकारियों को लेकर भी कहा कि उनके कामकाज का हिसाब रखा जा रहा है। राम गोपाल अग्रवाल को पहले गिरफ्तार किए, अब उसको ईडी वाले गिरफ्तार किए हैं। राम गोपाल अग्रवाल अकेला नहीं है, हम सब पूरे कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। डराने की कोशिश न करें, धमकाने की कोशिश न करें। आज तक के ईडी, ईओडब्ल्यू ये लोग कोई तथ्य सामने नहीं ला पाए, केवल आरोप लगाते रहे हैं। और ये लोग दबाव के चलते राजनीतिक द्वेषवश ये सारी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्यजनक। ये चढ़ावा चोरी में ईडी वाले क्यों जांच करने नहीं जा रहे हैं? अफीम की खेती हो रही है, वहाँ ईडी वाले क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? ये शराब में ओवर रेट में हर दुकान में बिक रहा है, वहाँ ईडी वाले क्यों नहीं जा रहे हैं? ये ईडी वाले जो रेत खदान में 3 लोगों को जिंदा जला दिए गए, उसकी जांच वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ लगातार छत्तीसगढ़ में चोरी हो रही, डकैती हो रही, लूट हो रहा है, उसमें अब ईडी वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बदले भावना से कर रहे हैं, ज्यादा दिन देर नहीं है। ऊपर वाले के हाथ देर हो अंधेर नहीं, वक्त बदलता है, अब परिवर्तन हो रहा है। अब भी समझ जाए ईडी वाले, है ना, सरकार हमारी आएगी लेकिन एक एक का हिसाब किया जाएगा। आपने कहा कि कुंडली सबका आपके पास है, छेड़ दिया तो छोड़ेंगे। हाँ, तो मैं भी गिना भी दिया। मैं फेयर में कौन वसूली कर रहा था, गाड़ी में भर के कौन नोट ले रहा था, बिल्डिंग कौन अपने गर्लफ्रेंड के लिए बनाया, सब जानते हैं। सबका हिसाब किताब, रेत में कौन वसूली कर रहा है ना, अफीम की खेती में कौन पैसा वसूली कर रहा है, ये सबको पता है। राइस मिल की वसूली कौन कर रहा है, लीकर में ओवर रेट बिक रहा है, उसको कौन वसूली कर रहा है, कोयला कौन वसूली कर रहा है, सब पता है। सबका हिसाब किताब है। देखने को मिलेगा, लगातार हमारा चलेगा। सर ईडी चलान पेश करती है, हर बार चलान में जिक्र रहता है कांग्रेस भवन में इसके माध्यम से पैसा आया, उसके माध्यम से पैसा आया। ये कहाँ से सर ये डाटा लाते, कैसे करते सर? ये केवल काल्पनिक इनकी सब बातें हैं। ये पैसा है तो ईडी वालों बताएं पैसा कहाँ है। आरोप आप लगा दिए हो, इतना पैसा था, है कहाँ पैसा? मेरे घर में तक छापा डाल दिए, कहाँ पैसा?
दुर्ग जिले के इंदिरा नगर बघेरा में पैसों के लेन देन को लेकर दो सगे भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में 26 वर्षीय कैलाश देवांगन की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई चॉइस सेंटर चलाते थे और पैसों के लेन देन को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था। बुधवार सुबह कहासुनी के बाद आरोपी देवेंद्र देवांगन ने घर में रखी कुल्हाड़ी से कैलाश पर हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पुलिस ने घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस विवाद की वास्तविक वजह और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में जो साईनगर बघेरा बस्ती है, वहां पे देवेंद्र देवांगन ने अपने सगे भाई जिसका नाम कैलाश देवांगन है, आपसी विवाद पर से, इनका चॉइस सेंटर है, चॉइस सेंटर में जो कमाई के पैसे हैं उसके लेन देन की बात पर से इनमें आपसी विवाद हुआ और विवाद के चलते देवेंद्र ने अपने भाई कैलाश देवांगन को कुल्हाड़ी मार करके उसकी हत्या कर दी है। प्रकरण में उसकी हत्या के संबंध में दुर्ग कोतवाली थाने में 103(1) BNS अर्थात हत्या का अपराध कायम किया गया और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पुलिस संरक्षा में ले लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है और प्रकरण में पूछताछ पश्चात उसकी गिरफ्तारी किया जाकर के माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र के चिल्हाटी धनवार पारा में हरेली त्योहार के दौरान मुर्गे को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर धाधा हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल रुपेश धनवार को परिजनों ने बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों ने हरेली के लिए मुर्गा खरीदा था। इसी दौरान छोटे बड़े मुर्गे को लेकर कहासुनी हुई और बड़े भाई गौतम धनवार ने हमला कर दिया। सूचना के बाद मोपका चौकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमले की वजह और इस्तेमाल किए गए हथियार समेत पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। ये मोपका चौकी क्षेत्र में जो चिल्हाटी धनवार पारा का मामला है, इसमें दोनों भाई मुर्गा काटने का काम करते हैं। तो कल त्योहार को लेकर इनके बीच में कुछ चर्चा चल रही थी, तभी बहस हुआ। उसी में एक भाई ने जो है गौतम धनवार, इसने रुपेश धनवार के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। कमर में उसकी चोट लगी है, जिसको इलाज हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और मामले में अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग जिले में 28 वर्षीय सिद्धांत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। उसका शव महिला मित्र एंजेलिना के घर की छत पर बेसुध मिला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक सिद्धांत करीब 2 दिन से एंजेलिना के घर पर था। घटना की रात दोनों समेत कुछ युवक युवतियां पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान सिद्धांत और एंजेलिना के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद सिद्धांत छत पर चला गया। कुछ देर बाद एंजेलिना ने उसे बेसुध हालत में पाया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया है और पार्टी में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। सिद्धांत दान नाम के एक लड़का जो मूलतः रायपुर का निवासी है और सेंट पॉल चर्च के पास ही ये रहता था, यहाँ पे इसकी डेड बॉडी पाई गई थी, जिसमें अजोरा चौकी में एक मर्ग कायम किया गया है। और मर्ग जांच के दौरान ये पाया गया कि सिद्धांत दान जो है, इसकी एक महिला मित्र जिसका नाम एंजुला है, जो देवादा में रहती है और मूलतः कोरबा की रहने वाली है, ये दोनों वहां पे एक साथ थे। और इस दौरान संभवतः सिद्धांत दान जो है वो अत्यधिक मात्रा में शराब पिया और शराब पीने के चलते अभी तक जो जांच में चीजें पाई गई उसके हिसाब से हार्ट अटैक उसको आया है। हार्ट अटैक किन परिस्थितियों में क्यों आया है, मर्ग कायम किया जाकर इसकी जांच की जा रही है और मर्ग में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुक्रम में प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ विवाद हुआ था सर इनके बीच में और कितने लोग थे? ये अभी जांच चल रही है, इसकी मर्ग कायम किया गया है। शॉर्ट PM रिपोर्ट उसमें अभी आ गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु होना उल्लेख किया गया है। जो भी परिस्थितियां वहां पे होंगी उसके संदर्भ में जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।